मैं मदन मोहन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एम मोहन सीरीज़ पर। दोस्तों, आज से मैं हिंदी का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें तकरीबन एक पेपर हिंदी से होता ही होता है। इसमें पास करना आपको ज़रूरी है। कई बार 100 क्वेश्चन, कई बार 150 क्वेश्चन भी आपको पूछ दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और इसके साथ साथ उनके लिए भी जो IBPS के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज का पहला प्रश्न शुरू करने वाला हूं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी इनमें से किस भाषा से उत्पन्न हुई है? पहला है अवहट्ट, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली और चौथा है मैथिली। चूँकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ जितनी भी और भाषाएं हैं सबकी जननी संस्कृत है, तो इसीलिए मेरा सही उत्तर हो जाएगा बी, संस्कृत। हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी को आज की स्थिति में आने में कितने वर्ष लगे? पहला 25 वर्ष, दूसरा 50 वर्ष, तीसरा 100 वर्ष, चौथा सैकड़ों वर्ष। तो हिंदी को आज की स्थिति में आने में करीब सैकड़ों वर्ष लगे। ऑप्शन मेरा डी सही है। तीसरा मेरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न को आपने कई बार पढ़ा होगा और मेरे कई साथियों को पता भी होगा। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है नवीन चंद्र राय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही उत्तर है बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चौथा है प्रश्न, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम होती है उसे कहते हैं? पहला जनभाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा राजभाषा। तो जो भाषा राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम होती है, जाहिर सी बात है हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम राष्ट्रभाषा बोलेंगे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा? पहला है ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है जॉर्ज गियर्सन और चौथा है सदल मिश्र ने। तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था जॉर्ज गियर्सन ने। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली काव्य का उत्तरोत्तर विकास किस जमाने में हुआ? पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है छायावाद, चौथा है गांधीवाद। तो खड़ी बोली काव्य का उत्तरोत्तर विकास है प्रयोगवाद के जमाने में हुआ था। मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना थी? ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा है सदासुख लाल नियाज, तीसरा है सदल मिश्र और चौथा है लल्लू लाल। सॉरी, कल्लू मैंने पढ़ दिया, लल्लू लाल है। तो रानी केतकी की कहानी जो है आपका इंसा अल्लाह खां की रचना है और मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय माना जाता है? पहला है 500 ईस्वी से, दूसरा है 500 ईसा पूर्व से, तीसरा है 1000 ईस्वी से और चौथा है 1500 ईस्वी से। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा 1000 ईस्वी से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से माना जाता है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न जो 9वां है वो है कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डाला गया? पहला ऑप्शन है 90वां संविधान संशोधन, दूसरा है 91वां, तीसरा है 92वां और चौथा है 93वां। तो मैथिली को 8वीं अनुसूची में जो डाला गया वो डाला गया आपका 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। चूँकि आप सभी जानते हैं कि अभी तक 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। मेरा अगला प्रश्न है, किस युग में पहली बार गद्य रचना में खड़ी बोली को माध्यम बनाया गया?
पहला भारतेंदु युग में, दूसरा द्विवेदी युग में, तीसरा छायावाद युग में और चौथा है प्रगतिवाद युग में। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। पहला ऑप्शन है लगभग 38%, दूसरा है लगभग 48%, तीसरा है लगभग 75% और चौथा है लगभग 85%। तो भारत में हिंदी तकरीबन 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। तो लगभग 38% जो लोग हैं उनके द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खड़ी बोली से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जो बोली सड़क पे खड़ी है, दूसरा है ब्रजभाषा और अवधी से, तीसरा है हिंदी से और चौथा है अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली का तात्पर्य हिंदी से है और खड़ी बोली आपका जो है कहाँ की फेमस है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से, वहाँ की खड़ी बोली काफ़ी फेमस है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी से, सी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का विकास इनमें से किस भाषा से हुआ। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है संस्कृत, चौथा है अबहट। तो अपभ्रंश का विकास संस्कृत से, क्योंकि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अबहट के रचनाकार इनमें से कौन हैं। पहला है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है विद्यापति और चौथे हैं जयदेव। तो अबहट के रचनाकार कौन है, तो अबहट के रचनाकार हैं विद्यापति। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। चौथा है किस भाषा को कई पड़ावों से गुजरना पड़ा। पहला है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है संस्कृत और चौथा है हिंदी। तो सही उत्तर है मेरा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। हिंदी को कई पड़ावों से गुजरना पड़ा, क्योंकि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और इन सभी से जो है हिंदी इतने स्टेज में, इतने जो है कि दर प्रति दर चलने के बाद में हिंदी पहुंची। तो मेरा अगला प्रश्न है 16वां, हिंदी की आदि जननी है। पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत, चौथा है अपभ्रंश। तो आप जानते हैं हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत, मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न, 8वां हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ हुआ था। पहला है नागपुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। तो मेरा सही जो उत्तर है वो है उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क में हुआ था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में ही हुआ था। और कहाँ पे, नागपुर में हुआ था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा किस क्षेत्र की हिंदी है। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी और चौथा है पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रजभाषा, तो ये पश्चिमी हिंदी है। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है। पहला है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है बिहारी। तो मगही जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। ये मगध के क्षेत्र में बोली जाती है मगही, बिहार में। अगला मेरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। पहला है गुजराती, दूसरा है मराठी, तीसरा है सिंधी और चौथा है उड़िया। तो देवनागरी में जो है मराठी को लिखा जाता है। तो मेरा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन है। पहला है प्राकृत, अपभ्रंश,
हिंदी पाली, दूसरा है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, चौथा है पाली प्राकृत हिंदी अपभ्रंश। तो इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि हिंदी को यहाँ तक पहुँचने में सैकड़ों वर्ष लग गए, और किस तरीके से हिंदी जो है अपने मूल स्थिति में, जो आज की स्थिति हिंदी है, वो कैसे पहुँची। तो पहले हुई पाली, इसके बाद पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और तब हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली प्राकृत अपभ्रंश और तब हिंदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। पहला है पाली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी, चौथा है खड़ी बोली। तो अभी मैंने इसके पहले वाला जो प्रश्न करवाया था उस प्रश्न से ये मिलता जुलता है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो संस्कृत से ही जन्म हुआ पाली का, तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाली, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला है जीवी पंत, गोविंद बल्लभ पंत है, दूसरा है बीजी खेर, तीसरा है सुनीति कुमार चटर्जी, चौथा है बी सुब्बोरोयान। तो वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं। किस हिंदी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, दूसरा है 14 सितंबर 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947, और चौथा है 14 सितंबर 1949। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1950 को लिया गया था, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोगों को जानकारी है इसके बारे में कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 14, तीसरा है 15 और चौथा है 22। तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। पहला है ब्राचड़, दूसरा है मागधी, तीसरा है अर्धमागधी, चौथा है सौरश्रेणी। ये कई बार इस क्वेश्चन को परीक्षाओं में रिपीट किया जाता है। फिर यहाँ पे तो एक बारी प्रवक्ता परीक्षा 2005 के लिए दर्शाया गया, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया परीक्षाओं में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो खड़ी हिंदी बोली को किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो पहला है ब्राचड़, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी और चौथा है सौरश्रेणी। तो मेरा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सौरश्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चिन्नी तिब्बती और चौथा है ऑस्ट्रिक। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, क्योंकि इसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों की भाषाएं मिली हुई है, सम्मिलित है। तो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। पहला है बिहारी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथा है पश्चिमी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध का सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। बघेली जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। तो पहला ऑप्शन है कुटिल लिपि, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है खरोष्ठी लिपि, चौथा है शारदा लिपि। तो आप जानते हैं कि अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो मेरा सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, कहता है क्या वर्तमान हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है।
तो वर्तमान हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है अवधी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है ब्रज भाषा। तो वर्तमान हिंदी का प्राचीनतम रूप खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, कहता है क्या हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है सौराष्ट्री और चौथा है गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा आप सभी जानते हैं किस लिपि में लिख रहे हैं आप लोग। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पहला है काव्य भाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है राजभाषा और चौथा है तकनीकी भाषा। तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रचलित है। मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कहता है क्या हिंदी को भारत में किस वर्ग में रखा जाता है। पहला विभाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा, चौथा तकनीकी भाषा। तो हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाता है, हमारे राष्ट्र की भाषा भी है। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, चौथा है लौकिक संस्कृत से, तीसरा है पाली प्राकृत से और चौथा है वैदिक संस्कृत से। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहले संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का और अपभ्रंश से हुआ हिंदी का जन्म। तो हिंदी का किससे जन्म हुआ, अब ये आपको देखना है। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से। मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था वर्ष 1953 में। उसके बाद से जो है 1955 में एक नया अध्यादेश लाया गया और उसके बाद जो है अधिकतर राज्यों की पूर्व संरचना जो है इस पे की जाने लगी। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है किस ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पूर्व संरचना की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा है 1953, तीसरा है 1952 और चौथा है 1956। तो भारतीय राज्यों की पुनः संरचना भाषा के आधार पर 1956 में की गई थी। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। पहला है संघ की राजभाषा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा है पत्राचार की भाषा और चौथा है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो 351 जो अनुच्छेद है वो हिंदी के विकास से संबंधित है। तो इसमें हिंदी के विकास के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पहला है कन्नौजी, दूसरा है बघेली, तीसरा है ब्रज और चौथा है बुंदेली। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली। क्योंकि बघेली जो है आपको पूर्वी हिंदी में आती है, इसीलिए मेरा ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल और चौथा है उर्दू। तो मेरा सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने करीब करीब
प्रतिशत लोगों द्वारा भारत में हिंदी बोली जाती है? तो एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है मैसूर और चौथा है चेन्नई। तो दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूँगा और वहाँ से व्याकरण शुरुआत करेंगे, और इसके बाद जितना भी प्रश्न है हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी, खास करके भी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस के लिए जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें भी काफ़ी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चन आपका हिंदी से है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।